बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान जंग का हिस्सा ना बनने पर दुबई ने पाकिस्तान से $3 बिलियन वापस मांग लिए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हुकूमत ने उनको $3 बिलियन वापस करने का कह दिया है कि हम आपको 1 माह के अंदर अंदर वापस कर देंगे। अब देखिए आप, PSL में दुबई ने अपने तमाम खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं कि उनका लोकल टूर्नामेंट है। हालांकि उन्होंने उनको NOC पहले दिया था कि वो पूरा टूर्नामेंट जाके खेलें। ठीक है, खैर वो उनके दुबई के अपने खिलाड़ी थे, वो वापस चले गए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। और दुबई वालों ने एक और बहाना बनाया है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हम हालात जंग में हैं और हम अपने हज़ारों मजदूरों को नौकरी से फारग करने लगे हैं ताकि पाकिस्तान के तकरीबन 20,000 मजदूर जो दुबई में काम कर रहे हैं उनको भी वो वापस भेजेंगे। लेकिन हमें इस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। पाकिस्तान के जो भी काला धन लेके दुबई में शिफ्ट हो गए थे उनको भी वो वापस आना पड़ेगा और दुबई को भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा। जिस तरह के हमारे आइकॉन मलक रियाज अरबों डॉलर लेके वहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंशाल्लाह वो भी वापस आएंगे। दुबई इस टाइम पाकिस्तान से फुल अपना गुस्सा निकाल रहा है और दुबई एक किस्म का इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, वो दुबई बन चुका है। वो दुबई कहता है कि वो अपने मुसलमान ईरानी भाइयों पर हमला करें, लेकिन हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने बहुत अच्छा फैसला किया है कि वो ईरान वालों से नहीं लड़ेंगे और ईरान का साथ देंगे। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ईरान का कुछ साथ दे रहा है तो वह पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और हम सलूट पेश करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाक फौज को, जिसने ईरान के खिलाफ ना लड़ने का फैसला किया है और बल्कि ईरान का साथ देने का फैसला किया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। ये इंशाल्लाह ताला इसराइल, अमेरिका, इंडिया, दुबई सबको मुंह तोड़ जवाब देगी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इन सब की आंखों में आंखें डाल के बात की है और इनके खिलाफ हुए हैं। ये भी पूरी दुनिया में अगर किसी को सेरा जाता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत को जाता है।